हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रस, जो कि हिंदी व्याकरण का भाग है। रस का अर्थ, काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। ठीक है, इसकी परिभाषा देखेंगे। काव्य को सुनकर, पढ़कर या लिखकर श्रोता या पाठक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंग देखेंगे तो रस के 4 अंग होते हैं, अच्छे से याद रखना। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है संचारी भाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा विभाव। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले की, जो कि हमारा है स्थायी भाव। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। सा हृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, यह 10 प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रस 10 प्रकार के होते हैं और हर एक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर रस के प्रकार पूछे जाएं तो 10 और अगर रस के अंग पूछे जाएं तो 4। हमारा दूसरा भाव है संचारी भाव। इसकी परिभाषा देखेंगे। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं, जैसे भयभीत के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, मोह आदि। अब संचारी भावों की संख्या देखते हैं। तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे भाव की ओर, जो कि हमारा अनुभाव। इसकी परिभाषा देखेंगे। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना, चीखना या फिर उसको देखकर भाग जाना। जैसे हम कुछ किसी को देखकर एक्शन करते हैं तो किस में आता है? अनुभाव में। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। पहला कायिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आहार्य, चौथा सात्विक। अच्छे से याद रखना, अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। चौथा है विभाव। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, अथवा वे परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला आलम्बन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।